हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। माई सेल्फ पीसी नायक। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक स्टीम टरबाइन से रिलेटेड एक वेरी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि एक टरबाइन लोड, एक टरबाइन स्टीम प्रेशर प्रोफाइल का ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालता है ड्यूरिंग स्टीम टरबाइन ऑपरेशन। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा और एक इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे चीज़ जानने के लिए मिलेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन है कि क्यों अब एक टरबाइन लोड और स्टीम प्रेशर प्रोफाइल के बीच में जो रिलेशन है उसको जानना ज़रूरी है, या फिर क्यों ज़रूरी है आपको कि एक टरबाइन लोड क्या इफेक्ट डालता है एक स्टीम टरबाइन प्रेशर प्रोफाइल का ऊपर। वाई, पहले चलिए जानते हैं उसका बारे में। नंबर 1 में इससे जानने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा या क्यों हम जानना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि टरबाइन का लोड और इंटरस्टेज प्रेशर वो हम जो रिलेशन है दोनों का अंदर में, उसको हम वाइडली यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए। जो टरबाइन में जो डिफरेंट आइसोलेटिंग वाल्व्स, ड्रेन वाल्व्स और वेंट वाल्व लगा है उसको। ओके, तो वो जो वाल्व है उसको हम ओपन और क्लोज करते हैं टरबाइन का कुछ सटल लोड्स पे, वो डिसाइड होता है। जैसे कि जब टरबाइन ट्रिप हो जाएगा, यानी कि जीरो लोड में टरबाइन का जो जितने भी सारे ड्रेन वाल्व है वो क्या हो जाता है ना, ओपन हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम टरबाइन का मेनस्ट्रीम हेडर को चार्ज करते हैं, तो टरबाइन का इनलेट में जो मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व है, बिफोर ड्रेन वाल्व और आफ्टर ड्रेन वाल्व है, उसको भी खोला जाता है। ओके, तो ऐसा सब डिफरेंट सिचुएशन है या कंडीशंस है। टरबाइन का लोड जहाँ पे जैसा रहेगा, तो उसी तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब हम ये सारे वाल्व को ओपन क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे टरबाइन का लोड और इंटरस्टेज जो प्रेशर है, ये दोनों का रिलेशन को लेके ये डिसाइड होता है कौन वाला वाल्व कब खुलेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये दोनों क्लियर हो गए। पॉइंट 3 में फीड हीटिंग सिस्टम जो रहता है, यानी कि जो रीजनरेटिव सिस्टम रहता है, उसमें हम एक्सट्रैक्शन स्टीम को यूज़ करते हैं हीटिंग करने के लिए, जो कि टरबाइन का इंटरस्टेज से डिफरेंट स्टेज से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो एक टरबाइन का लोड और प्रेशर प्रोफाइल का जो रिलेशन जानने से हम कब एक एक्सट्रैक्शन स्टीम लाइन को चार्ज करेंगे और कब नहीं करेंगे, वो आसानी से हम जान पाते हैं, क्योंकि प्रेशर चेंज होने के साथ साथ जो हीटिंग वैल्यू है वो हीटर का, वो भी चेंजेस हो जाता है, जो कि सीवियर अफेक्टेड होता है एक फीड हीटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस का ऊपर में। तो नंबर 3 क्लियर हो गया। नंबर 4 में न टरबाइन का जो डिफरेंट स्टेजेस रहता है उसका परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है उसका इनलेट और आउटलेट प्रेशर चेंज होने के साथ साथ। ओके, तो ये 4 पॉइंट था जो हम इजीली एनालिसिस कर पाते हैं कि एक टरबाइन का लोड और उसका प्रेशर प्रोफाइल का ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालता है, उसको एग्जामिन करके डिस्कशन करेंगे। एक टरबाइन स्टीम प्रेशर प्रोफाइल में हम क्या क्या
जान पाएंगे। देखिए अभी एक स्टीम प्रेशर प्रोफाइल में हम जान पाएंगे कि एक टरबाइन का लोड चेंज होने के साथ साथ उसका स्टीम फ्लो, टरबाइन का इनलेट प्रेशर, टरबाइन इंटरस्टेज प्रेशर में क्या क्या परिवर्तन आता है और इनमें क्या रिलेशन है, तो इसको हम डिटेल्स में जान पाते हैं। नंबर 1 में जब एक टरबाइन पार्शियल लोड में रनिंग होगा, यानी कि एक 100 मेगावाट टरबाइन जब 50 मेगावाट या 75 मेगावाट में रनिंग होता है, तो उसका जो स्टीम फ्लो, टरबाइन का अंदर में जो स्टीम फ्लो एंटर होता है उसको थ्रोटल करके गवर्निंग जो वाल्व है, गवर्नर वाल्व है या कंट्रोल वाल्व है, उसको थ्रोटल करता है, थ्रोटल करके फ्लो को कम करता है। एज द स्टीम फ्लो रेट इज रिड्यूस, स्टीम फ्लो रेट रिड्यूस होने के साथ क्या होता है ना, टरबाइन का इनलेट प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ थ्रोटलिंग से वो स्टीम फ्लो को कंट्रोल करता है, तो प्रेशर भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इनलेट प्रेशर। टरबाइन का इनलेट प्रेशर रिड्यूस होने के साथ जो टरबाइन का इंटरस्टेज प्रेशर रहता है वो भी कम हो जाता है। क्लियर हो गया? यानी कि एक 100 मेगावाट टरबाइन में जब 100 मेगावाट रन, यानी कि जब 100 मेगावाट में रनिंग होता है तो जितना अमाउंट का स्टीम फ्लो होगा और जो इनलेट प्रेशर रहेगा और जो इंटरस्टेज प्रेशर रहेगा वो 50 मेगावाट या 75 मेगावाट या फिर लेस देन 100 मेगावाट जब रनिंग होगा और टरबाइन, वो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर फ्लो वो सब क्या होगा, कम हो जाता है। ये क्यों मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे कि 100 मेगावाट टरबाइन जब रनिंग होता है फुल लोड में, तो उसका इनलेट में जितना प्रेशर रहेगा, यानी कि जो हेडर प्रेशर रहता है, ज़्यादातर उसी को ही मॉनिटरिंग करते हैं इनलेट प्रेशर करके। ओके, यानी कि जो मेंस ESB जो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व रहता है उसका इनलेट में जितना प्रेशर रहता है उसको इनलेट प्रेशर कहते हैं। तो जब वो 50 मेगावाट में रनिंग करेगा तो प्रेशर भी उतना ही रहता है, लेकिन इनलेट प्रेशर यहाँ ड्रॉप कैसे होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इनलेट प्रेशर वो नहीं है, जो कंट्रोल वाल्व के बाद वाला प्रेशर है वो इनलेट प्रेशर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो यदि वो वाला प्रेशर ड्रॉप होगा तो आपका जो इंटरस्टेज प्रेशर है वो भी ड्रॉप हो जाता है। तो इंटरस्टेज प्रेशर ड्रॉप होने से जब प्रेशर कम होगा तो हम जो एक्सट्रैक्शन है डिफरेंट स्टेजेस से लिया गया है, तो लोड के हिसाब से, टरबाइन का लोड के हिसाब से हम लोगों ने उसको रिमूव कर देते हैं। अभी देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो नोट जो मैं लिखा हूँ, देखिए वेरी स्मॉल लोड चेंजेस, टरबाइन में बहुत कम मतलब बहुत माइनर लोड चेंजेस यदि होगा तो इंटरस्टेज प्रेशर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन यदि माइनर लोड से ज़्यादा लोड चेंजेस होगा तो इंटरस्टेज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टरबाइन का लोड, यानी कि टरबाइन लोड चेंज होने के साथ साथ इंटरस्टेज प्रेशर भी चेंज होता है। क्लियर? एक्सपेक्ट वेरी स्मॉल लोड चेंज, वेरी स्मॉल लोड चेंज में इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो किस कंडीशन में हम लोगों करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जैसे कि आपको एक टरबाइन उसका फुल लोड मान लीजिए 100 मेगावाट है, तो 70% फुल लोड पावर में वो रनिंग हो रहा है। जैसे कि 100 मेगावाट तो 70% हो गया, 70 मेगावाट में वो रनिंग कर रहा है, तो उस समय उसका इंटरस्टेज प्रेशर 70% ऑफ देयर वैल्यू एट फुल पावर, यानी कि मान लीजिए फुल पावर में इंटरस्टेज प्रेशर है एट 10 kg/cm²।
कोई भी एक स्टेज में पकड़ लेता हूँ। ओके, तो जब 100 मेगावाट में उस 10 kg/cm² है तो 70% ऑफ देयर फुल पावर में यानी कि उसका फुल पावर का 70% में जब ऑपरेट होगा टरबाइन, तो इंटरस्टेज प्रेशर कितना हो जाएगा ना, 70% ही हो जाएगा। मतलब जितना परसेंट आपका टरबाइन का लोड रहेगा उसका साथ पैरेलल यानी कि प्रोपोर्शनल हो गए इंटरस्टेज प्रेशर भी उतना ही होता है। समझ गए? तो 70% होने से कितना हो जाएगा, 7 kg। क्लियर? अभी हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि स्टीम टरबाइन से रिलेटेड है। जैसे कि एक टरबाइन का आउटलेट प्रेशर जिसको हम अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक कंडेंसर का प्रेशर का साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है, ये क्या होता है ना, टरबाइन का लोड के साथ ये बहुत कम वेरी करता है। तो इसीलिए हम इसको पूरा लोड रेंज में इसको हम कांस्टेंट पकड़ लेते हैं। ओके, जो टरबाइन का आउटलेट प्रेशर को। अभी हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट का ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक टरबाइन का इनलेट प्रेशर टरबाइन के लोड के साथ जो चेंज होगा, ये मेनली डिपेंड होता है जो टरबाइन का गवर्नर वाल्व है वो कैसे ऑपरेट होता है, यानी कि यूनिसॉन और सीक्वेंसनली। यूनिसॉन्स मिल एक साथ में, या फिर सीक्वेंसनली मीन्स एक के बाद एक। टू कंट्रोल द टरबाइन लोड, टरबाइन लोड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर वाल्व कैसे ऑपरेट होता है उसका ऊपर डिपेंड करता है टरबाइन का इनलेट प्रेशर और टरबाइन का लोड चेंजेस। ओके, फॉर यूनिसॉन मोड ऑफ वाल्व ऑपरेशन, यदि गवर्नर वाल्व यूनिसॉन मोड में ऑपरेट होता है तो टरबाइन का इनलेट प्रेशर अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू टरबाइन लोड। तो इनलेट प्रेशर जो चेंज होगा वो टरबाइन के लोड के साथ साथ ही चेंज होता है। ओके, यानी कि इक्वली चेंज होगा। अभी हम जो स्टीम प्रेशर और लोड है वो दोनों का बीच में जो रिलेशन है ये ग्राफ से हम समझेंगे। ये लोड है जो इनिशियल में 0 है और ये 100% लोड है, और ये टरबाइन इनलेट प्रेशर है और ये बॉयलर प्रेशर है। तो बॉयलर प्रेशर से थोड़ा कम रहता है टरबाइन का इनलेट प्रेशर। देखिए अभी इसको हम समझते हैं। जब टरबाइन का लोड क्या होगा, ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ इसको देखिए नीचे में, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो प्रेशर है, ये इंटरस्टेज प्रेशर, ये सब बढ़ेगा। ओके, अभी हम डिस्कशन करेंगे कि हम लोड को घटाएंगे। ओके, तो लोड को मैं अभी डाउन करूँगा। अभी 100 मेगावाट एक टरबाइन रनिंग कर रहा है जो कि उसका फुल लोड है। ओके, तो जैसे जैसे ये लोड डाउन होगा, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये डाउन होगा तो ये जो इंटरस्टेज प्रेशर है ये भी डाउन होता है, और ये जो टरबाइन का जो इनलेट प्रेशर है ये भी डाउन होगा ऐसे। ओके, पूरा पैरेलल हो के डाउन हो रहा है जैसे जैसे आपका लोड कम होता जाएगा। ये टरबाइन का इनलेट प्रेशर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो गवर्निंग वाल्व या कंट्रोल वाल्व है उसका बाद वाला जो प्रेशर है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ओके, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताया था टरबाइन का आउटलेट प्रेशर यानी कि कंडेंसर प्रेशर जो है वो देखिए सबसे नीचे जो है वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही रहता है, उसमें कुछ चेंजेस
वेरिएशन इतना देखने के लिए नहीं मिलता है। वेरिएशन होता है एक्चुअल में, लेकिन इतना वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि एक टरबाइन का इनलेट प्रेशर और टरबाइन का लोड का अंदर में क्या रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप आसानी से, यदि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर को बता पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।